वीर वो कौन सा अर्घ्य चढ़ाते हैं? चैतन्य अर्घ्य, मतलब वो अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, उसमें चैतन्य होते हैं, मतलब वो भाव से, चैतन्य भाव से छोड़ देते हैं। और ये वो अर्घ्य चैतन्य होते हैं। इधर हम समझना है ये कौन सा अर्घ्य है, ज्ञान का अर्घ्य, ऐसा हम समझना है। वो अर्घ्य हम छोड़ देना, वो चैतन्य से वो ज्ञान को वो समर्पण करना है। इसको हम समझ सकते हैं ज्ञान का अर्घ्य, ज्ञान अर्घ्य। और ज्ञान को हम अर्घ्य समझ के माँ को समर्पण करना है। तब वो ज्ञान कैसे होते, चैतन्यवंत होते, मतलब इतना इसमें ये चैतन्य होते हैं ना, वो ज्ञान है। ज्ञान आ, ऐसे जड़ नहीं होते हैं। ज्ञान वो प्रवाह जैसे होते हैं, वो प्रवाह जैसे होते, तो ये वो हम समझ सकते हैं इसमें चैतन्य है। हवा होते हैं, हवा नहीं चल का ऐसा ही निश्चल होते, तो इसमें हवा में चैतन्य नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं ना। नदी में पानी बहते हैं, वो नदी चैतन्य है। ऐसा वो नहीं बहते तो क्या होता है? आप लेक और पॉन्ड में देखे तो वो ऐसा ही पानी ऐसा ही होते, तो वो क्या होता है? वो पोल्यूट होके ऐसा हो जाते, वो बहना चाहिए। इसलिए कुछ पॉन्ड्स ऐसा होते हैं, उसमें ग्रीन ग्रीन जैसा वो algae आते हैं ना, ऐसा हो जाते हैं। ऐसा नदी में पानी बहते हैं, इसलिए नदी में पानी फ्रेश पानी होते हैं, मगर ऐसा रुकते नहीं है वो ऐसा चलते जाते हैं। ऐसा हमारा ज्ञान भी कैसा होना है, चैतन्यवंत होना है, वो बहना है। हम हमको ज्ञान आते तो वो ज्ञान को हम दूसरों को देना है, बांटना है। वो ऐसा तब वो ज्ञान चैतन्यवंत होते हैं। और ऐसा चैतन्यवंत ज्ञान को हम माँ को अर्पण करना है। अभी समझ में आ गया ना, ये चैतन्य अर्घ्य समाराध्य, ऐसा हम ऐसा इसको आराधना करना है। ऐसा चैतन्य अर्घ्य उस माँ को समर्पण करके ऐसा हम अ, अ, आराधना करना है। चैतन्य कुसुम प्रिय, वो कुसुम मतलब वो फ्लावर्स है, कौन सा कुसुम इसको देना है? चैतन्य कुसुम, चैतन्यार्घ्य समाराध्य चैतन्य कुसुम प्रिय। हमारा अंदर का वो ज्ञान को ज्ञान कुसुम बोलते हैं। वो ऐसा चैतन्य कुसुम इसको समर्पण करना है, वो ज्ञान कुसुम को माँ को समर्पण करना है। ऐसा हमारा अंदर का चैतन्य होते ना, वो चैतन्य माँ का ही शक्ति है। हम माँ का की शक्ति को हम माँ को समर्पण कर रहे हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। मतलब हम ये हम एक एक बार क्या होते हैं, हमारा अंदर ज्ञान होते हैं, वो ज्ञान को हम बांटना नहीं चाहते, तो वो ज्ञान ऐसा ही होते। एक बोलते हैं ब्राह्मण होते हैं, एक पंडित होते हैं, उसके पास ज्यादा ज्ञान, वो ज्ञान को वो नहीं बांटते, तो वो नेक्स्ट जन्म में ब्रह्म राक्षस हो जाते। और उसके पास वो ज्यादा पंडित है, वो ब्राह्मण, उसके पास ज्यादा ज्ञान होता है, मगर वो बांटते नहीं है, वो विद्या को वो सिखाते नहीं है। तब क्या होता है, हमारे पास कौन सा विद्या है वो सिखाना है, सिखाते तो ही वो चैतन्य प्रवाह जैसे चलते जाते हैं, वो बहते। मगर ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, वो राक्षस जन्म आ जाते हैं। वो ब्राह्मण है तो ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। ऐसा एक कहानी है, वो आप सुना होगा, विक्रमादित्य। वो विक्रमादित्य, बट्टी विक्रमादित्य, आप सुना है ना? बट्टी विक्रमादित्य के बारे में आपको मालूम है? वो इतना ग्रेट किंग है।
वो धैर्य और साहस वाले हैं। उसके बारे में सुना है निमिषा जी? जी सुना है हाँ मैडम। मैम, सुना है मैम। प्रसन्ना जी? हाँ मैम, यस हाँ, वो ಅವನೇವನ सुनाए। ಕಪ್ಪಟಿ ఇది ఉజ్జయిని మహారాజా हाँ, उज्जैनी। కదా उज्जैन। उसको उज्जैनी महाकाली का अनुग्रह मिल गया। उधर दो काली होते हैं, घटकाली और दूसरा महाकाली। एक घटकाली कालिदास को वरदान किया है और एक काली विक्रमादित्य को वरदान किया है। वो विक्रमादित्य को एक खड्ग भी दिया है। वो काली, वो 1000 years तक वो राज्य पालन किया है। ये वरदान है। वो विक्रमादित्य का फादर है। उसका नाम है चंद्रहास, ऐसा नाम थे। वो ब्राह्मण थे। वो टाइम में वो ब्राह्मण ने 4 वर्णों को कन्या को वो शादी कर सकते थे। पहले ब्राह्मण कन्या को शादी करके उसके बाद क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र कन्याओं को वो ऐसा शादी कर सकते थे। तब टाइम में वो क्या हो गए, वो चंद्रहास ने वो चंद्रहास या चंद्र से ही आते हैं उसका नाम। हाँ, वो क्या किया है, वो जंगल पे जा रहे हैं। तब एक ब्रह्म राक्षस थे उधर। वो ब्रह्म राक्षस के पास पहले जन्म में उसका ज्यादा ज्ञान है, मगर वो बांटता नहीं, वो बांटते नहीं है। वो क्या किया है, वो शाप विमोचन के लिए अच्छे आदमी को वो विद्या दान करना है। तब उसको लगा वो चंद्रहास ने वो अच्छे आदमी है ऐसा करके, मतलब वो उसको पूछते हैं, कोई आते तो जंगल को, वो क्वेश्चन को वो अच्छे से आंसर देते तो वो समझते हैं वो अर्ह है वो विद्या वो सिखाने के लिए। मगर ज्यादा आदमी जंगल पे आ गया, मगर किसी ने आंसर नहीं किया। मगर चंद्रहास ने आंसर किया। तब वो चुन के उसको पूरा विद्या सिखाया और उसको अम, अ, उसको शाप विमोचन हो गए। तब वो पूरा ये क्या किया है, इतना वो सिखाया। वो पत्ते पे लिखा है, लीव्स होते हैं ना, उसमें पूरा ज्ञान लिखा है। वो सभी को वो क्या किया है, एक क्लॉथ में रख के वो गांठ करके वो नाट करके उसको पीठ में रख के वो जा रहे हैं। तब वो जाके जाके जंगल से बाहर आके एक गांव गए थे। वो क्या किया, एक वो कुछ पत्ते वो क्या हो गया, वो उसको नींद आके वो पेड़ के नीचे वो सो गए थे। तब एक गोट ने आके कुछ पत्ते को वो खा लिया। तब उसको वो जागरण होके वो क्या किया है, फिर वो पत्ते को लेके वो एक गांव चले गए। वो थक गया है। एक घर के सामने ये वो ओल्डन डेज में वो घर के सामने ऐसा गद्दे होते थे ना, ऐसा वो गद्दे पे सो गए थे। मगर उसको ज्यादा फीवर आ गया। उसका गले से आवाज आ रही है ऐसा ऐसा करके, क्योंकि उसको ज्यादा फीवर आ गया। तब वो घर में वो एक वैश्य का घर थे। वो वैश्य का एक पुत्री है। वो वो बाहर आके देखा है, इसको देख के वो क्या किया है, वो छाछ होते हैं ना, दही, वो दही पे चावल रख के वो पूरा ऐसे सॉफ्ट करके उससे एक रस आता है ना, वो उसको आयुर्वेद भी इसको मालूम है। ये पूरा ये क्या किया, वो मुंह भी नहीं खोल रहे मगर ज्यादा थक गए हैं। वो अनकॉन्शियस। तब वो क्या किया है, ये पूरा शरीर पे पूरा ये मसाज जैसा किया है। तब नेक्स्ट डे उस वो कॉन्शियस हो गए। तब वैश्य वो ऐसा किया ना, वो बोले उसका फादर हो, मैं इसको शादी करते हैं। तब इसको पूछा है, वो ब्राह्मण है, मगर वो पहले वो ब्राह्मण कन्या को शादी करना है, उसके बाद
क्षत्रिय तब वैश्य कन्या को शादी कर। तब वो राजा के पास गए, उसका पांडित्य देख के वो बोले राजा ने मेरे बेटी को दे दे। तब वो उसके पास एक मंत्री है, वो ब्राह्मण है, उसका बेटी को पहले दिया है, शादी करवा दिया। फिर वो राजा के पुत्री से शादी किया है, और वो वैश्य पुत्री को किया है। और शूद्र नेक्स्ट वो चातुर्वर्ण्य होते हैं ना, और शूद्र कन्या को भी शादी किया। तब ऐसा हो गया, वो ब्राह्मण कन्या को शादी किया ना, उसका पुत्र है भर्तृहरि। आप सुना होगा भर्तृहरि का, वो ज्यादा संस्कृत में इतना नीति श्लोक वो लिखा है, ज्यादा भाषा में वो ट्रांसलेट भी हो गया। और क्षत्रिय कन्या को पुत्र है विक्रमादित्य है, और वैश्य पुत्र है भट्टी है। विक्रमादित्य और भट्टी का स्टोरीज इतना फेमस है ना। और शूद्र का भी एक नाम है, वो भी फेमस है, मुझको याद नहीं आ रही। मैं क्यों बताया ये, ऐसा ज्ञान को बांटना है, नहीं तो ऐसा जन्माते। मगर वो चंद्र वो इतना, वो भी अच्छे साधना और तपस्या किया है ना, इसका ज्ञान अपार है, इसलिए इसको वो जन्म लिए, वो उसका वो जन्म दिया ना, वो भी इतना ग्रेट राजा। और भक्ति भी ऐसा इतना, वो इंटेलिजेंस भी इतना अच्छे थे, क्योंकि उसका फादर के वजह से ऐसे अच्छे पुत्र आ गया है। इसलिए हमारा ज्ञान को हम बांटना है, मतलब भौतिक विद्या या आध्यात्मिक विद्या, कोई भी कुछ भी होते तो हम वो बांटना चाहिए। हम बांटते तो वो बढ़ते हैं, इसलिए हम इतना बांटते उतना अच्छा है। नहीं तो ऐसा जन्माते हैं, इसलिए हम अ, ये ये करना है। इसलिए ये चैतन्य कुसुम प्रिय, मतलब ये ज्ञान चैतन्यार्घ्य समाराध्य चैतन्य कुसुम प्रिय, हम माँ को वो ज्ञान पुष्प समर्पण करना है, वही चैतन्य कुसुम है। चैतन्य मतलब वो ज्ञान है। ज्ञान कैसे होते हैं, वो बहते हैं, और नदी जैसे बहते हैं, वो बहना चाहिए। नहीं तो ज्ञान ऐसा ही रहते तो क्या होता है, वो पाउंड लेक में वो पानी ऐसा करके वो खराब होते हैं ना, ऐसा ही हो जाते हैं। वो 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 कुसुम का लक्षण क्या है, वो इतना मृदुत्व होते हैं, सुगंध होते हैं, और विकसन होते हैं, उसका अंदर मकरंद होते हैं। ऐसा हमारा अंदर का चैतन्य को ऐसा समझ के माँ को समर्पण करना है, यही मानसिक पूजा। हम बाहर का पूजा करते तो भी ऐसा भावना करके हम पूजा करना है। हाँ, ये क्या होता है, हम कैसे करना है मानसिक पूजा। और ज्यादा तक लोग समझते हैं अ, लक्ष्य पुष्पार्चना, लक्ष्य बिल्वार्चना वो करते हैं, मगर उसके लिए इतना अ, कष्ट सहना है, मतलब वो सहकरण करने के लिए हम जाना है, इसको ऐसा करना है। मगर हम मानसिक पुष्प हमारा चित्त से ही वो चित्त, हमारा चित्त में ही वो होते हैं ना, वो चैतन्य कुसुम को हम माँ को समर्पण करना, वो इजी है ना। मगर ये छोड़ के हम बाहर से लाके हम करते हैं, बाहर से करना है, क्योंकि वो अलंकार प्रिय है। वो अलंकार भी पूजा में एक पार्ट है, मगर अलंकार करने से देखने के लिए सुंदरता बढ़ते हैं। अ, मगर हम इसके साथ साथ हमारा चित्त, चित्त में होते हैं ना वो चैतन्य कुसुम, ज्ञान कुसुम को भी हम माँ को समर्पण करना है। इसमें आता है हम
कैसे समझना है हमारा अंदर पे? अहिंसा, अहिंसा प्रथमम पुष्पम, पुष्पम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया पुष्पम, क्षमा पुष्पम विशेषतः, शांतम पुष्पम, तपः पुष्पम, ध्यान पुष्पम तदैव च, सत्यम अष्टविधम पुष्पम। वो अष्ट पुष्प होते हैं। वो अष्ट पुष्प क्या है? अहिंसा, इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया, क्षमा और शांतम, तपः, हमारा तपः का पुष्प, और ध्यान, ध्यान और ध्यान पुष्प और सत्यम। ये अष्ट पुष्प, मतलब ये अष्ट पुष्प समर्पण करना है। इसलिए जपा पुष्प निभा कृति, ऐसा एक नाम भी है ना माँ का। ऐसा पुष्प को हम माँ को समर्पण करना है। तब ये सोहम भावेन पूजयत, वो सोहम 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 करते हैं ना, मतलब हम श्वास से मिला के हम नाम जप करते हैं, तब पूरा हमारा वो सोच विचार इंद्रिय का वो सभी माँ को अर्पण हो जाते हैं। इसलिए हम सोहम इतना करते हैं, उतना अच्छे है। वो श्वास से ही करना है। श्वास से करे तो वो श्वास से करे तो वो मन से मिलते हैं। तब मन से मिलके वो मन कहाँ लय होते हैं? वो परमात्मा से लय हो जाते हैं। इसलिए हम कोई नाम स्मरण और मंत्र जब हम श्वास से करना पड़ेगा, तब वो सोहम बनते हैं। हम्म। और सदोदित, सदा मतलब हमेशा, उदिता मतलब क्या है? उदित, उदित मतलब वो प्रकाश होना है। वो सूर्य ने वो उदित मतलब वो राइजिंग होते हैं ना, वो उदय, सूर्योदय बोलते हैं ना, वो उदय, ऐसा मतलब वो प्रकाशित होना है। माँ का तत्व है वो हमेशा प्रकाशित वो हमेशा वो प्रकाशित है। वो कैसे है? वो हम सूर्यमंडल भी हमेशा वो प्रकाशित है, मगर वो क्या होते हैं? हमारा पृथ्वी, आपको साइंस में होते हैं, वो पृथ्वी सूर्य से वो प्रदक्षिण करते हैं ना, तब क्या होता है? एक पार्ट में रात आते हैं, एक पार्ट में दिन आते हैं, मगर वो सूर्य का प्रकाश ऐसा ही रहता है, मगर वो घूमते हैं। वो घूमते तो हमको रात और दिन आते हैं। ऐसा आपको मालूम है ना? ऐसा माँ भी ऐसा ही हमेशा वो प्रकाशित वाले हैं, मगर हम ऐसा हमारा मन घूमते हैं ना, तब हमारा अंदर वो अज्ञान का अंधकार आते हैं। तब हम हमारा मन वो स्थिर होते हैं माँ के प्रकाश में, तब हमारा अंदर ज्ञान का प्रकाश स्थिर हो जाते, तब हमारा मन परमात्मा से लय हो जाते। यही मुक्ति है। इसलिए माँ हमेशा चैतन्य रूपिणी है, सदोदिता। वो प्रकाश मतलब वो चैतन्य पे रहना है हमेशा। माँ ऐसा प्रकाशित रूप में होते हैं, वो ही सदोदिता। सदा तुष्टा, तुष्टा मतलब संतुष्टि बोलते हैं, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन में होते तो क्या होता है? हमेशा आनंद स्थिति में होते हैं, इसलिए माँ सदा तुष्ट है, हमेशा वो आनंद रूपिणी है। सदोदिता सदा तुष्ट, हमेशा वो प्रकाशित रूप में होते हैं और आनंद रूपिणी में होते हैं, आनंद रूप में होते हैं, इसलिए वो सदोदिता सदा तुष्ट। నందిని ఏదైనా చెప్తావా? Arita. Hari Om, everyone. हरिओम नंदिनी। हरिओम नंदिनी। Hari Om, Nilesh. हरिओम नंदिनी जी। Hari Om, Hari Om, Hari Om.
Pratibha ma'am is not there. Okay. उनको कॉल किया था वो ఫోన్ చేసినా हाँ ఎత్తలేను. Okay, okay. हाँ This ఇది it's రికార్డ్ festival अभी అవుతుందా आई season, no? వింటారు. రికార్డ్ అవుతుంది కదా వింటారు మళ్ళీ. Okay, okay. ఉమ్. Let me just- Okay. Today, third sloka we are going to recite. But before that, I would like to tell you about Saundarya Lahari. Okay. Saundarya Lahari, it is a Sanskrit masterpiece traditionally attributed to Adi Sankaracharya. It consists of 100 slokas in praise of goddess Tripura Sundari, an aspect of Devi, the Divine Mother. The work is divided into two parts. Ananda Lahari, that is verse 1 to 41. It is mystical and tantric in nature. It describes the power, grace, and cosmic role of Devi. Many of these verses are considered to have mantric potency and are used in rituals, meditation, and spiritual practices. Saundarya Lahari, verses 42 to 100. Out of the 100, 42 to 100 verses are considered as Saundarya Lahari and verses 1 to 41 as Ananda Lahari. Now these verses 42 to 100 celebrates the physical, spiritual and metaphysical beauty of the goddess, portraying her as embodiment of compassion, wisdom and supreme reality. It emphasizes that the universe is created and sustained through the divine union of Lord Shiva, that is consciousness, and Devi as energy. Each verse is not just poetry, but also carries esoteric significance in tantric traditions linked with yantras, chakras, and kundalini. When I say esoteric, it means secretive. By praising Devi's beauty, the verses subtly guide the devotee towards inner awakening and realization of the divine. Each verse is said to correspond to a mantra with spiritual effects, making it both a devotional hymn and tantric manual. Why is it unique? Because it combines bhakti, that is devotion, tantra, ritual science, and Advaita philosophy in one text. Revered equally as a poetic gem of Sanskrit literature and a spiritual guidebook for seekers. It inspires devotion while also serving as a meditative aid for self-realization. Many devotees recite Saundarya Lahari daily with a belief that each verse bestows specific blessings from peace of mind to spiritual liberation. So now today let us learn sloka number 3, and you can make your children also learn this for excelling in studies or to acquire and attain knowledge, both physically and worldly knowledge. Avidyanam antasthimiramihiradvipanagari jadanam chaitanyastabaka makaranda srutijhari Daritranam chintamani gunanika janma jaladhau
Nimagnanam damshtra muraripu varahasya bhavati. This sloka is indeed a beautiful verse with full of imageries and metaphors. The sun in this physical world dispels the darkness around us in the earthly plane. In the sloka, Mihira is mentioned. Mihir means sun. Okay, so this sun in this physical world dispels the darkness around us in the earthly plane. But the darkness within us, due to the ignorance or avidya, which is accumulated over millions of lives, can be annihilated or destroyed by the dust of Mother's lotus feet, that is Pada Renu, which acts as island of suns. Mihira Dvipa Nagari. Okay, it is a city of Mihir, that is suns, millions of suns. Ignorance or jadatvam is dissipated, that is ajnanam and avidya is dissipated by perpetual flow or shower of nectar of chaitanya or awareness of higher consciousness only by the grace of Mother's compassion. Jhari means the shower. Okay, Makaranda Sruti Jhari, that is the shower of the nectar. That is what is Makaranda Sruti Jhari means. Of Chaitanya or awareness of higher consciousness only by the grace of Mother's compassion. Mother's divine feet are Chintamani or gems which can yield or fulfill anything and everything one wishes and eradicates poverty or dearth. The Jiva, who is deeply submerged in this ocean of samsara or materialistic world, is uplifted or liberated by Mother's grace, as Lord Vishnu, when incarnated as Varaha or boar, with huge tusk lifted the whole universe. All this is possible only by the minuscule grain of dust stained on Lalita Para Bhattarika's feet. When one surrenders to lotus feet of Lalita Devi, she bestows the sadhakas with abundance of wealth, knowledge, higher consciousness, and liberates and gives salvation. Each sloka is Saundarya Lahari, is mantra. When one chants this sloka with devotion, Mother grants anything and everything one wishes. To attain deep knowledge, one has to chant this sloka. I'll once again recite this sloka. Avidyanamantasthimiramihiradvipanagari Jadanam chaitanyastabakamakarandasrutijhari Daridranam chintamani gunanika janma jaladau Nimagnanam damshtramuraripu varahasya bhavati. Okay, that's it. Shall I recite one more sloka and explanation? Ma'am. Yeah. One more. 43rd sloka. This is about the Divine Mother's hair. Okay. So it represents Yama. That is when we recite this sloka with devotion, we can overpower or, the Kala Shakti. We will not be scared of death. Okay, that is what this sloka is all about. And the beautiful description and the similes that Acharya uses is really beautiful. I will recite this sloka and let us discuss on this.
This is 43rd sloka. Dhunotu dvantam durita daritendi. Oh, just a second. Yeah. Dhunotu dvantam stulila dalitendiwaravanam घनस्निग्धश्लक्ष्यं चिकुरनिकुरुम्बं तव शिवे यदीयं सौरभ्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो वसन्त्यस्मिन् मन्ये वलमदनवाटी विटपिना. So just now Aravinda ji told us about the Kusuma Priya, okay, in Lalita Sahasranama also, how these flowers, okay, they are very delicate, and how they wish to go to adorn or be embellished in mother's kuru or the hair. Okay, they they compete with each other. These flowers, they compete with each other to go and be placed in mother's beautiful long thick hair. Let us see why they compete so. This sloka is one of the beautiful slokas, which is a mantra in which bijaksharas or letters impregnated with energy are embedded. This sloka obliterates all our avidya and jadatvam, which is layered in our past lives, or janma parampara continues to dwell in us. So mother's hair, when we focus and what to say, we think of mother's hair, when we envision divine mother's hair, we get rid of all the avidya. Adi Shankara addresses mother fondly as Sive in this sloka. In this verse, Shankara says, mother's beautiful hair, which is so thick like black clouds, also very soft. They possess natural fragrance, although without embellishing her braid with flowers. नंदिनी एक ये वो चंपका शोक पुन्नाग सौगंधिक Saugandhika Lasatkacha. Exactly. This sloka reminds us Champaka Asoka Punnaga Saugandhika Lasatkacha. Okay, that is also full of bijaksharas. So we can, this is parallel to that mantra or that nama in Lalita Sahasranamam. So Champaka, Asoka, and so on. All these flowers, they compete with each other to go and be decorated or adorned in mother's thick hair. Okay, that is why they do so, to get the scent or the fragrance of mother's hair to those flowers. It is not because of these flowers mother's hair get the fragrance. It is because of her hair that these flowers get that fragrance. That's the reason why they compete. They possess natural fragrance. What is this they? Mother's hair. Although without embellishing her braid with flowers. Now, the flowers grown in celestial garden, not any garden, but the garden of Lord Indra, Indivaravanam, Lord of heaven, yearn to be adorned in mother's braid, so that they get anointed with the fragrance of mother's curls. These hair curls of Divine Mother are capable of abolishing the ignorance or avidya and inertia or jadatvam, as every part of Mother is mantramayam or embodiment of mantras, not earthly or temporal. Mapping this sloka with Lalita Sahasranamam, it is 185th Nama, Neela Chikura. Neela Chikura is the jet black hair. Chikura means hair. Saundarya Lahari is Bhashyam for Lalita Sahasranamam. The beauty of these treatises is that if we orate Saundarya Lahari,
Lalita Sahasranamam flashes in our mind, and when we chant Lalita Sahasranamam, Saundarya Lahari is bound to spark in our mind. May all of us be blessed by Lalita Mahatripur Sundari. I will chant this sloka once again. Dhunotu dvantam nastulila dalitendiwaravanam ghanasnigdaslaksham cha nikurachikurumbam tavasive yadiyam saurabhyam sahajamupalabdum sumanaso vasantyasmin manye valamatana vati vitapinam. Yeah, Sri Matre Namah. So these are the two slokas that we have discussed. So I will repost this. This is actually already posted in the group. I will repost it. 4th and 43rd sloka. Maybe third I didn't. Okay. Third sloka I will post. Please, if any small children are there, of course, even we need Vidya or knowledge. It's not that we don't need. So all of us, let us learn this sloka. Third sloka, Avidyanam Antas. I will post that. Even 15, 16, 17 are said to be Saraswata Prayogam. That is Saraswati Devi blessings to get Ma Saraswati's blessings. 15, 16, 17 also are very powerful and very effective slokas of అవి Saundarya Lahari. పోస్ట్ చేయండి. I will post it. Yeah, post చేస్తాను నేను. నేను కూడా కొంచెం ఎక్కడికో వెళ్ళాలి. ఓకే అదేదో ఫంక్షన్ ఓకే. మానసరోవరం వెళ్ళొచ్చాను. అందుకని వాళ్ళ మానసరోవరం ఆ తీర్థానికి పూజ అది చేసి ఏదో సమారాధన లాగా పెట్టుకున్నారు. ఓకే. ఎవరు వెళ్ళొచ్చారు? మా మరిది. ఓ మై గాడ్. ఆహా. అందుకని కైలాష్ వెళ్ళాను ఇప్పుడు. ఆహా. ఓకే బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఈ గ్రూప్ లో జాయిన్ అవుతుంటే మార్నింగ్ టైం నాకు కూడా డే అంతా కూడా సో పీస్ఫుల్. కనీసం ఒక శ్లోకమైన ఒకటో Okay. రెండు టైంని బట్టి చెప్తే బాగుంటుంది. డెఫినెట్లీ. సో రేపు 15, 16, 17 చెప్పుకుందాం అది. నేను రేపు పాలంచలో ఉంటా. రాత్రి ఓకే రీచ్ అయిపోతాం. ఆ టైంకి రీచ్ అయిపోతాం. ఓకే. తెల్లారి వెళ్ళిపోతాం కాబట్టి వస్తాను. ఓకే అవి శాంతి మంత్ర. ఓకే షూర్. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే. ఓం శాంతి. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय. ॐ शान्तिः. समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु. ॐ शान्तिः. ॐ श्रीमात्रे नमः. नंदिनी जी ने वो श्लोकास पोस्ट करते ना, वो बच्चों को सिखा दीजिए, तब जैसे वो एजुकेशन में भी आगे चलते हैं, अंदर से ज्ञान भी आते हैं. हाँ, थर्ड श्लोका बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा.
हम भी वो हाँ चैटिंग राइट, करते तो अच्छे है, हमारा करेक्ट मन में भी जाते हमारे हैं। हमारे लिए भी। राइट। मैं थोड़ा पूजा के लिए जा रही हैं और कल मॉर्निंग में पालवंचा में रहते हैं। आज नाइट ट्रेन है, कल मॉर्निंग उधर रहते हैं। अर्चना जी, आप वो ग्रुप चैंटिंग करके इतना काउंट होते हैं वो रख लीजिए। हाँ मैम, ले लिया मैंने सबसे जो है, हम्म, सबका नाम और गोत्र का डिटेल्स ले लिया है। तो मैं भी आपको ये क्लास खत्म होते ही आपको ही मैसेज पे सब हाँ, भेजती हूँ। हाँ, मैं को वही पूछना था कि आप आज जा रहे हो क्या अपनी माता जी के यहाँ, या कल हाँ, निकल रहे हो? मैं रात को निकल के सुबह जा रहे हैं, सुबह उधर रहते हैं। अच्छा, तो कल की फिर सुबह क्लास नहीं हो पाएगी? हाँ, वो होते हैं। मैं सुबह 5 तक चले जाती हूँ, क्या ठीक कहते हैं। है, ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए, आप आराम से घर पहुंचिए पहले, ठीक है, वो ज्यादा। और उसके बाद में टेम्पल भी जाते हैं, वो क्लास होने के बाद टेम्पल जाते हैं। ठीक है मैम, इतना अगर आप हाफ एन आवर क्लास और में हम 2 नाम करते तो भी अच्छा है ना, बिना नहीं करने से then we 2 can do one thing. We can do one thing, Archana ji. Tomorrow, let us join at usual time. First half, let us finish with Saundarya Lahari. Then, ma'am will, I mean, with her, she will relax for a while and then she can join. I yes, mean, yes, that is what I was also thinking, that if Arvinda huh. Garu also, if she won't be join also, and if you are able to join, we can have the class Sure, with you tomorrow. Yeah, okay. definitely, definitely. Yeah, at least we can Arvinda, do some chanting also, because tomorrow is exactly, Navami also. chanting we can do. Yeah, we Actually, first 111 namas, if we do also, it is as good as doing the whole Lalita namas. Acha, okay, yeah, yeah, because First tomorrow is Navami also, we 111. can do some chanting, and we can do Definitely. Saundarya Lahari with you. Yeah, Oh at yes, least. oh yes. Yes, yes, ఆ okay. పని చేద్దాం అరవింద. మీ నందిని, వేరాక ఇప్పుడు ఎంత అయితే అంత, నువ్వు ఇంత ముందు కరెక్ట్. చదివినా కూడా నీకు గుర్తున్నంత వరకు కౌంట్ ఇవ్వు, అది కూడా పెట్టి ఓకే. అలానే నీది గోత్రము నా అచ్చా, పేరు అవి కూడా ఏంటి పెట్టేసి మీరేంటి మాట్లాడుతున్నారు చాంటింగ్ గురించి అంటారు? చాంటింగ్ హా. 1 crore ది చాంటింగ్ స్టార్ట్ అంటే మీరు అచ్చా అచ్చా, నీకు ఎంత ఓకే. గుర్తుంటే అంత చాంటింగ్ హా. మొత్తం లెటర్స్ వస్తున్నాయి. ఎన్నిసార్లు చదివింది, ఎన్ని రోజుల నుంచి గుర్తుంటే అంత కౌంట్ ఇచ్చేసి గోత్రనామం ఓకే. పెట్టేసి అంటే నవమి రోజు చండీ హోమం అప్పుడు అది అవునా? ఓకే. సమర్పించాలి. సరే అయితే. ఓకే. सोनाली जी, आप भी काउंटिंग दीजिए, निमिषा जी प्रसन्न जी का काउंट देते तो मैं इसमें मिला के मैडम क्या बोले आपने? आप इतने मैंने उस टाइम आप ग्रुप में काउंटिंग डाला किया है है अभी। डेली, वो काउंट ग्रुप में डाल दीजिए। मतलब समझ में नहीं आया, काउंट मतलब? नहीं, आप आप ललिता చెప్పండి చెప్పండి. సారీ. आप ललिता सहस्रनाम पूरा पढ़ते हैं ना, आप कितने बार पढ़ लिया, वो नंबर दे दीजिए। मैंने तो काउंट नहीं किया मैडम। आप कितने दिन से कर रहे हैं, आपको याद होते तो उतना दिन दे दीजिए। अच्छा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे ना? हाँ, ओके मैडम, ठीक है, दे देंगे। అంటే ఇంతకు ముందువి కూడానా, ఒక స్పెసిఫిక్ డేట్ తర్వాత నుంచా? లేదు ఇవ్వండి, ఇంత ముందు ఇచ్చినా కూడా పర్లే. ఓ, ఇంతకు ముందు ఎప్పుడో చాలా ఏళ్ల క్రితం చేసినవి అవంతా చాలా ఏళ్ళని కాదు, ఈ ఇయర్ ఈ లో మధ్య, అదే నేను అడిగేది. ఓకే. ఆహా, ఓకే ఓకే. ఈ సంవత్సరం. ఈ సంవత్సరం, ఓకే. శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీమాత్రే నమః. Thank you, Nandini ma'am. Hari. థ్యాంక్ యూ. Thank you Nandini garu. థ్యాంక్ యూ. मात्रे नमः। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा आप ज्वाइन कर रहे हो, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। Even I in fact I am liking it. I don't know about you, but
I feel so blessed Thank you so joining much. this. Thank you, dear. Thank you. Have a nice day. Hari Om. Hari Om. Hari Om, all of you. Bye. Hari Om. Thank you.